हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.4 के सलूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बेस्ड होगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में इंटीजर्स के डिवीजन के ऊपर और उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली अलग नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड द फॉलोइंग। ठीक है, -95 डिवाइडेड बाई -19। ठीक है, यानी -95 डिवाइडेड बाई -19। आपको हम बता चुके हैं कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है। ठीक, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 से 95 चला जाएगा 5 बार में। ठीक है, यानी कि आंसर जो आएगा वो +5 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, -105 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो जब यहाँ निगेटिव दिया है और यहाँ प्लस दिया हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, अब 5 से हम 105 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी आंसर आ जाएगा -21। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 56 डिवाइडेड बाई -14। ठीक है, तो यहाँ भी ऊपर प्लस दिया हुआ है, नीचे माइनस, यानी कि अपोजिट साइन दिया हुआ है, तो आंसर में माइनस आएगा। 14 से 56 कट जाएगा 4 बार में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, -64 डिवाइडेड बाई -8। यहाँ सेम साइन दिया हुआ है तो हम यहाँ माइनस से माइनस को काट देंगे, आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। 8 से 64 चला जाएगा 8 बार में, आंसर हो जाएगा +8। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 डिवाइडेड बाई -95। तो आपको पिछली वीडियोज में इंटीजर्स के डिवीजन पर बता चुके हैं कि जब भी किसी संख्या से 0 में डिवाइड किया जाता है तो आंसर जो है वो फाइनली 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो पचवा है उसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया -6 डिवाइडेड बाई -6। यहाँ जो है अब दोनों के साइन जो है वो सेम है तो आंसर जो है वो प्लस में आएगा। 6 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1, यानी कि आंसर आएगा +1। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया -21 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन एक है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक, और 1 से 21 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 21, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, +21। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, -48 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आ जाता है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -48। ठीक है, चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, -6 डिवाइडेड बाई 1। अभी आपको बता चुका हूँ कि जब भी 1 से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है, यानी -6, यानी डिवाइड डॉट की, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ 35 डिवाइडेड बाई -5। मतलब 35 में किससे हम डिवाइड करें कि हमारा जो है आंसर -5 आ जाए, तो आप 35 में जो है वो -5 से डिवाइड कर दीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि आप 35 में किससे डिवाइड करेंगे कि आपको -5 मिल जाए। ठीक है, यहाँ प्लस और ये माइनस अपोजिट साइन दिया हुआ है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। जो 5 से 35 चला जाएगा 7 बार में, हो जाएगा -7, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया, -7। इसका मतलब ये है कि हमको 35 में जो है वो -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमको जो आंसर -5 मिल सके।
ठीक है। तो यहाँ पे डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा -7, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट 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 डिवाइडेड बाई -11 अपान -8, ठीक है। तो हम किस संख्या में जो है -11 से डिवाइड करें कि आपको जो है -8 मिल सके। तो आप सिंपली -11 से -8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 88, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 88। इसका मतलब क्या है कि 88 में अगर हम -11 से डिवाइड करते हैं तो जो फाइनल आंसर है हमको वो -8 मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे डॉट 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 की जगह पे हो जाएगा 88, ठीक है। चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसमें हम डिवाइड करें -30 से कि हमको आंसर 0 मिल जाए। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या या किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो हमको 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में अगर हम -30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। आप इसका मल्टीप्लाई -30 का 0 में भी करके देखेंगे तो आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 310 में किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। 310 में किससे डिवाइड किया जाए कि जो है -1 आ जाए, ठीक। तो 310 में अगर हम -310 से डिवाइड कर दें तो हमको आंसर जो है वो -1 मिल जाएगा, ठीक है। 310 में हम -310 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर -1 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। हम किसमें डॉट 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 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -8। हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 से डिवाइड करें और हमको -8 मिल जाए, ठीक। तो हम यहाँ सिंपली 7 से -8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 8 7 जा 56, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -56। यानी कि -56 वह संख्या है जिसमें अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको फाइनल आंसर जो है वो -8 मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ दिया हुआ है डॉट 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 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप 10 से सिंपली -1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -10, यानी कि डॉट 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 की जगह पे हो जाएगा -10। -10 में अगर आप -1 से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो है वो 10 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम किसमें 10 से डिवाइड करें कि आंसर हमको 0 मिल जाए। तो हम आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो हमको जो है आंसर वो जो 0 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डॉट 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 की जगह पे हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 36 समोसाज इज 180, ठीक है। 36 समोसा का जो प्राइस दिया हुआ है वो 180 दिया हुआ है, ठीक। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 समोसा, तो एक समोसे का निकालना है। तो आप क्या करिए 180 में, ठीक है, 36 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एक समोसे के लिए मिल जाएगा। तो 36 से 180 जाएगा 5 बार में, यानी इक्वल टू 5। इसका फाइनल आंसर 5 हो जाएगा। यानी कि अगर 36 रुपये में 180 समोसे में 36 समोसे का दाम 180 रुपया दिया हुआ है तो एक समोसे का दाम जो है वो 5 रुपये होगा, ठीक है। चलिए इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 16 बैग्स ऑफ एप्पल इज 5600, यानी कि 16 बैग्स का जो दाम दिया हुआ है वो 5600 दिया हुआ है। तो ईच बैग कॉन्टेन्स 70 एप्पल, ठीक है। हर एक बैग में जो है वो 70 एप्पल है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल। 16 बैग का दाम जो है जो कि एप्पल से भरे हुए हैं उसका दाम 5600 रुपये है, ठीक। और एक बैग में जो है वो 70 सेब पाए जाते हैं, तो हमको एक सेब का दाम जो है निकालना है, ठीक। तो आप यहाँ सबसे पहले 5600 में 16 से डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको एक बैग का प्राइस मिल सके, ठीक है। तो आप 16 से 56 को डिवाइड करेंगे 5600 को तो ये हो जाएगा 350, ठीक है। यानी कि एक बैग में जो है वो एक बैग का जो दाम आ रहा है, प्राइस आ रहा है वो 350 रुपीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उस बैग में 70 एप्पल दिए हुए हैं। अगर एक बैग में 70 एप्पल है और उसका प्राइस 350 है तो एक एप्पल निकालने के लिए आप 350 में 70 से डिवाइड कर दीजिए।
0 से 0 कैंसिल, 7 से 35 चला जाएगा 5 बार में, यानी कि एक एप्पल का जो दाम होगा वो 5 रुपीज़ होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +5 मार्क आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, एंड -2 मार्क आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर गलत आंसर के लिए आपका जो है -2 मार्क्स जो अवार्ड किया जाता है, मतलब 2 नंबर आपका काट लिया जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट बाई, तो इन दोनों के क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें हमको ये ज्ञात मालूम करना है कि कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, मतलब कितने क्वेश्चंस के उन्होंने गलत जवाब दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राकेश इफ यू स्कोर्ड 60 मार्क्स, ठीक है, उसको 16 मार्क्स मिले। ठीक है, तो उसने जो है 12 था, जबकि ही गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने 12 जो है वो सही जवाब दिए। तो 12 सही जवाब देने पर उसको 60 नंबर मिला। ठीक, तो 12 सही जवाब दिया तो 60 नंबर मिला। इसका मतलब है कि अगर हम 5 से 60 को डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करते हैं 60 को, यानी 60 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि उसने 12 के 12 क्वेश्चन सही किए, यानी कि उसका एक भी आंसर जो है वो गलत नहीं था। ठीक है, उसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 12 क्वेश्चन उसका सही था, इसके लिए उसको हर क्वेश्चन पे 5 नंबर दिया गया, तो 12 क्वेश्चन के लिए उसको 60 नंबर्स मिले। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इज 0। ठीक है, चलिए अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। अंजलि इफ ही स्कोर्ड 45, ठीक है, इफ ही स्कोर्ड 45, उसको 45 नंबर मिले। ठीक है, जबकि उसने 11 सही आंसर दिया, तो 11 सही आंसर के लिए उसको जो है वो 55 मार्क्स मिलना चाहिए था। ठीक है, अगर एक आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है तो 11 क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए उसको 55 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिला कितना, 45। इसका मतलब है कि उसको 10 मार्क्स कम मिले। तो 10 मार्क्स कब कम मिलेंगे, जब उसने 5 क्वेश्चंस गलत किए होंगे। अगर एक को गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर कटता है तो 5 क्वेश्चन पर 10 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब है कि उसने टोटली 5 जो है इनकरेक्ट आंसर दिए थे। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज 196। ठीक है, तो दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 196 है। ठीक है, जिनमें से इफ वन इंटीजर इज -7, तो एक इंटीजर दिया हुआ है -7, तो मान लेते हैं कि जो इंटीजर दूसरा वाला होगा वो यक्स होगा, उसका मल्टीप्लाई हमने -7 में किया तो हमको आंसर 196 मिला। ठीक, तो अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यक्स बराबर 196 डिवाइडेड बाई -7। ठीक है, 196 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, -7 से। ठीक है, तो यहाँ प्लस दिया हुआ है या माइनस, दोनों अपोजिट साइन है, तो ये आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक, और 7 से 196 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, यानी कि यक्स इज इक्वल टू -28, यानी कि अगर -28 का मल्टीप्लाई हम -7 में कर दें तो हमको फाइनल आंसर जो है 196 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज 600, एक रेडियो का दाम 600 रुपये है, तो हाउ मेनी रेडियोज विल कॉस्ट 11,400, तो 11,400 में आपको कितने जो है रेडियोज मिलेंगे। तो आप 11,400 में जो है 600 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल, 6 से आप डिवाइड करेंगे 14 को, 114 को, तो ये आंसर हो जाएगा 19। यानी कि अगर उसके पास 11,400 रुपीज़ है तो वो टोटली जो है 9 रेडियोस को खरीद सकता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹6, यहाँ आंसर क्वेश्चन में गलत दिया, यहाँ 5 होगा। ठीक है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 बाय सेलिंग 1 नोटबुक, एक नोटबुक बेचने पे उसको 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक, एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹4 बाय सेलिंग अ पेन। ठीक है,
बाय सेलिंग अ पेन फ्रॉम हिज ओल्ड स्टॉक, ठीक है, उसको अपने पुराने स्टॉक से एक पेन बेचने पर जो है वो 4 रुपए का लॉस होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। इन अ पार्टिकुलर वीक ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 102 रुपीज, एक निश्चित हफ्ते में उसको जो है 102 रुपए का लॉस हुआ। उसने जो है 30 किताबें बेची थी। तो अगर उसने 30 किताबें बेची थी तो अगर एक किताब पे 5 रुपए का फायदा है तो 30 किताब पे उसको टोटल 150 रुपए का फायदा होगा, ठीक। लेकिन इसके बावजूद जो है वो 102 रुपए के लॉस में था, उसको 102 रुपए लॉस हुआ था। मतलब कि उसने टोटल जो है वो कितना किया होगा, 2, 5 और 2 यानी 252 रुपीज जो है उसका टोटल उसने कमाया होगा, ठीक, बेचे होंगे। तो हाउ मेनी पेन्स डिड ही सेल, उसने कितने पेन बेचे, ठीक है। तो 252 में आप जो है वो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, आपको मिल जाएगा कि उसने जो है कितने पेन बेचे। तो 200 और 6 4 जा 24, ये हो गया 12 और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, यानी कि उसने टोटल जो है 63 पेन जो है बेचे थे, जिसके कारण उसको 102 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन नेक्स्ट वीक, एक अगले सप्ताह में, ही अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर डज इनकरेज एनी लॉस, मतलब उसको ना ही कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ, ठीक है। इफ ही सोल्ड 40 नोट्सबुक, इफ ही सोल्ड 40 नोट्सबुक्स, ने 40 नोटबुक बेचे हैं, तो 40 नोट्सबुक्स के लिए अगर उसको एक नोटबुक पे 5 रुपये फायदा है तो 40 नोट्सबुक्स के लिए उसको जो है 200 रुपीज प्रॉफिट मिले होंगे, ठीक। देन हाउ मेनी पेन डिड ही सेल, मतलब उसको एक भी रुपया फायदा नहीं हुआ तो उसने कितने पेन बेचे जिसके कारण उसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अब 200 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमको मालूम चल जाएगा कितने पेन उसने वैसे बेचे जिसके कारण उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो 4 में अगर 200 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 50, यानी कि उसने टोटल ऐसे पेन 50 पेन बेच दिए जिसके कारण जो है उसको ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, ठीक है। मान लीजिए आप ही अगर कोई एक नोटबुक बेच करके 5 रुपये प्रॉफिट पाते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे 40 नोट्सबुक आपने बेच दिए, इसका मतलब आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर आपको एक पेन बेचने पर 4 रुपया लॉस हो रहा है, ठीक, तो आप 4 रुपये के हिसाब से अगर 50 पेन आपने बेच दिया तो 200 रुपये का लॉस हो गया। तो 200 रुपये पहले प्रॉफिट कमाया, फिर 200 रुपये लॉस, ठीक। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब नीचे दे देंगे, ठीक है। अगर और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी को एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में।